कुछ ही दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हैव कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, पर वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमपी के देवास में 35 मुसलमान अपने सर को मुंडवाकर हिंदू धर्म को अपना लिया। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के नेबावर में 35 मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया है। कुछ मुस्लिम बहनें शिव तांडव स्तोत्र और हनुमान चालीसा गा रही हैं। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मुसलमानों को हिंदू धर्म की पॉजिटिविटी समझ आ रही है, हिंदू धर्म के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आजकल यह शब्द सुनने और पढ़ने में बहुत आता है, घर वापसी। तो सवाल यह है कि क्या है घर वापसी और क्यों लोग कर रहे हैं घर वापसी, कारण क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या धीरे धीरे फिर से सभी हिंदू धर्म अपना लेंगे? क्या ये आज हो रहा है या कोई इसका भी इतिहास है? सो आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लोगों का मानना है कि कट्टरता के दौर में पहले या करंट में जहां ईसाई, मुस्लिम या बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हिंदू समाज के लोगों को कन्वर्ट करके अपने धर्म में मिला लेते हैं, कुछ लोग सेल्फ, तो वहीं कुछ लोग जोर जबरदस्ती से दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है कि इससे समाज में एक प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन फैल जाता है और फिर से वो हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं और अपना लेते हैं। इसे कुछ इतिहास और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि क्यों गैर हिंदू हिंदू बन रहे हैं। जानकार यह भी कहते हैं कि मुगल और अंग्रेज काल में लाखों हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाया गया था। यह वह वक्त था जबकि हिंदुओं को फोर्सफुली या जजिया करके थ्रू मुसलमान बनाया जाता था, जो अब वापस हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जजिया टैक्स क्या होता है, और सच कहें तो जजिया टैक्स बहुत बड़ा कारण था हिंदू कन्वर्शन का। देखिए, जजिया एक प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स है। इसे इस्लामिक कंट्री में रहने वाली नॉन मुस्लिम पब्लिक से वसूल किया जाता है। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी, और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होगा। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। भारत में जजिया कर लगाने का फर्स्ट एविडेंस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिला। सबसे पहले उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। उसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसके बाद लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया। दिल्ली सल्तनत के फैलने के साथ जजिया कर का क्षेत्र भी बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और खराज, जिसे भू राजस्व कहते हैं, न दे पाने वालों को गुलाम बनाने का कानून बनाया। उसके कर्मचारी ऐसे लोगों को गुलाम बनाकर सल्तनत के शहर में बेचते थे जहां गुलाम श्रमिकों की भारी मांग रहती थी। सल्तनत के बाहर के मुसलमान शासकों ने भी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। उसने हिंदुओं पर विक्टिमाइजेशन की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद इसका पुत्र जैनुल आबदीन शासक बना और सिकंदर द्वारा लगाए गए जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त करने वाला यह पहला शासक था। गुजरात में जजिया अहमद शाह के समय लगाया गया। उसने जजिया टैक्स इतना फोर्सफुली वसूला कि बहुत से हिंदू मजबूर होकर मुसलमान बन गए। बाद में जाकर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में इसे फिर से लगा दिया। इसके बाद 1579 से 80 ईस्वी में फिर से समाप्त किया। ये कर लगाने और हटाने का सिलसिला अलग अलग शासकों के द्वारा 1717 तक चलता रहा, और इसी बीच न जाने कितने हिंदू कन्वर्ट होते रहे। अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के रिक्वेस्ट पर जजिया कर को परमानेंटली हटा दिया, जबकि अंग्रेजों के टाइम में लालच देकर ऐसा किए जाने की बात कही जाती है। ऐसे में वे जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे, उनमें से जो भी लोग वापस अपने धर्म में आना चाहते हैं, तो उनके लिए घर वापसी अभियान एक ऐसा माध्यम है जिससे वे अपने पुराने धर्म में वापस आते हैं।
अब अगर आज की बात करें तो ये वाली रिएक्शन वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी ये रिएक्शन देते हुए दिखाई देंगे कि कैसे नवाज शरीफ जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी वक्त अजान की आवाज आने लगती है तो नवाज शरीफ रुकते नहीं, जबकि उनको पीछे से किसी ने कहा भी कि अजान शुरू हुआ है। तब नवाज शरीफ को ये कहते हुए आप साफ सुन सकते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, मैं भी सुन रहा हूँ। यार आप लोग सब्र करें यार, मैं भी सुन रहा हूँ यार, सुन रहा हूँ। वहीं इसी वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी जब सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी वक्त अजान की आवाज जैसे ही आती है, मोदी अपने सामने माइक को डाउन कर देते हैं और चुप हो जाते हैं और लोगों को भी चुप रहने का इशारा करते हैं। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की इस वीडियो में कि हमारा खुद का प्रधानमंत्री जो मुसलमान है वो अजान को रिस्पेक्ट नहीं करता, जबकि भारत का एक हिंदू प्रधानमंत्री अजान को रिस्पेक्ट करता है। ये वीडियो एक पॉजिटिव साइन देता है मुसलमानों के लिए कि हमारा रिलीजन सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। अब अगर नरेंद्र मोदी को देखें तो उनको पब्लिक हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर का रूप दे रहे हैं और जिस ब्रांड एम्बेसडर को गैर हिंदू का ब्रांड एम्बेसडर समझ रहे हो, वहीं उनका रिस्पेक्ट करने लगे, ये कहने लगे कि पीओके तो नरेंद्र मोदी ही ले सकता है, किसी और में दम नहीं है। इस पार्टी पे आपको इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? क्यों है कि हमारी करनी और कटनी में कोई फर्क नहीं है, जो बीजेपी करती है और वो करती है। ये भी एक सिग्नल है गैर हिंदू लोगों के लिए कि हिंदुत्व का रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। इनको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इनको कोई जोर जबरदस्ती किया हो, ये रिस्पेक्ट आ रही है लोगों के मन में हिंदू धर्म के लिए। ये एक शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया अपने 2 बच्चों के साथ और ये रिएक्शन बताते हैं पाकिस्तानियों का भारत और यहाँ के लोगों के प्रति। वहाँ मुझे एक बंदा कोई ऐसा नजर नहीं आया या जिसने सामने आके मुझे ये कहा हो कि नहीं आपके देश की हालात खराब है। लेकिन जब इंडिया का नाम इंडिया वाले आप बंगाल की हालत देख लीजिए, वहाँ भी आपको वही सीन मिलेगा जो दूसरे स्टेट्स में है। हमने सीपीएम को निकाला, अब आपको भी निकालेंगे। निकालेगा मुसलमान दीदी इंशाअल्लाह हम निकाल के रहेंगे। हिंदू है या मुसलमान है क्या है हमको भी समझ में नहीं। अब अगर कश्मीर में ही देख लें तो 22 जून 2017 की रात को श्रीनगर में एक मस्जिद के पास भीड़ ने डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की पीट कर हत्या कर दी थी, पंडित टाइटल देखकर, जबकि वो मुसलमान थे। अब उनके परिवार वाले क्या सोचते होंगे। कश्मीर में टाइटल का भी थोड़ा अलग इतिहास है। दरअसल कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सिर्फ हिंदू थे जिनका मुख्य काम पढ़ना और पढ़ाना था, इसीलिए उन्हें पंडित टाइटल मिला। मुसलमान शासकों ने जब जबरन धर्म परिवर्तन कराया तो काफी हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कई हिंदू पंडितों ने मुसलमान बनने के बाद भी अपने टाइटल को नाम के साथ जोड़कर रखा। मोहम्मद अयूब पंडित भी ऐसे ही मुसलमान थे, उनके पुरखे हिंदू पंडित थे। हिंदुओं और मुसलमानों के कई सरनेम भी इसी वजह से मिलते जुलते हैं। भट्ट या वट या बट, डार या धर, ये सरनेम हिंदू और मुसलमान दोनों के मिलते हैं। देश के कई हिस्सों में मुसलमान अपने नाम के साथ पीर लगाते हैं। कश्मीर में हिंदू भी ऐसे मिलते हैं जिनके नाम के साथ पीर लगा होता है। इतिहास और सरनेम भले ही दोनों का एक हो, लेकिन घाटी में इनके बीच की खाई बहुत बड़ी है। महाराजा रणवीर सिंह ने अपने शासनकाल में इसी गैप को मिटाने का प्रयास किया था। महाराजा रणवीर सिंह ने 1857 से 1885 तक कश्मीर में राज किया। उनके शासन के दौरान ही शियाओं और सुन्नियों के बीच बड़ा टकराव हुआ। कई दिनों तक मारकाट मची रही। ईरान से शियाओं को मदद मिल रही थी। महाराजा पर्दे के पीछे से सुन्नियों के साथ थे। सुन्नी भारी पड़े और शियाओं को घाटी छोड़कर भागनी पड़ी। वहां हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों की कतार में सुन्नी ही सबसे ज्यादा थे। घाटी के करीब 90% मुसलमान महाराजा रणवीर सिंह की उदारता से खुश थे। 1817 में देश के कई हिस्से अकाल की चपेट में आ चुके थे। कश्मीर में भी अकाल पड़ा। महाराजा रणवीर सिंह ने अपने राज्य के मुसलमानों की खूब मदद की। यही दरियादिली मुसलमानों को घर वापसी के लिए सोचने पर मजबूर करने लगी। लेफ्टिनेंट जनरल के नंदा ने अपनी किताब 1971 भारत पाक युद्ध में लिखा है कि तब घाटी के करीब 90% मुसलमान हिंदू धर्म में वापसी के लिए तैयार बैठे थे। इतिहासकारों का मानना है कि रणवीर सिंह के शासन में सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दिया गया। संस्कृत और वेद की पढ़ाई वाले स्कूल ज्यादा खुले।
मुसलमानों को लगने लगा कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद कई और लाभ भी मिल सकते हैं। यही कारण था कि दोबारा हिंदू बनना चाहते थे। रणवीर सिंह की न्याय व्यवस्था और मदद के तरीकों ने सुन्नियों को फिर हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रेरित किया। महाराजा चाहते थे कि कश्मीरी मुस्लिम दोबारा हिंदू बने। उसके लिए उन्होंने अपने अन्न भंडार का सभी दरवाजे खोल दिए। इसी दरियादिली की वजह से उनका अन्न भंडार लगभग खाली हो गया। उसी समय अकाल भी पड़ा। कहते हैं कि अकाल की वजह से तब घाटी में लगभग आधी आबादी खत्म हो गई। 12 सितंबर 1885 को महाराजा रणवीर सिंह का भी निधन हो गया और घाटी के मुसलमानों की घर वापसी का किस्सा भी उनके साथ ही थम गया। लेकिन आज फिर से मुसलमान धीरे धीरे हिंदू धर्म को समझ रहे हैं और अपना भी रहे हैं। यही कारण है कि आपको इंटरनेट पर और सारे जगहों पर घर वापसी शब्द मिल रहा है और इतनी सारी वीडियोज भी मिल रही हैं।